हम लोग 10th क्लास से चालू करते हैं। नहीं तो चालू करने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग 10th क्लास के चालू करेंगे तो क्या चीज? मैथ। ठीक, क्लास कितना? 10। ठीक है, जेकरा मैथ हम जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैथ में कोई एक चैप्टर नहीं होता है। एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, जैसे आप लोग के सीरियली वाइज दिया है। पहला चैप्टर के नाम तो वास्तविक संख्या, बहुपद, ऐसे कर करके दिया है। तो वैसे हम कुछ नहीं, इसमें जो आप पढ़िए, जो चैप्टर पढ़िए, समझिए कि आपका वही फर्स्ट चैप्टर है। जो चैप्टर पढ़िए वही कची है, फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जानते हैं क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। जैसे चैप्टर के नाम क्या चीज? त्रिकोणमिति। नहीं तो त्रिकोणमिति, इसी में त्रिकोणमिति का डिफिनेशन छुपा हुआ है। नाम से ही त्रिकोणमिति का डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे इसमें 3 गो पार्ट हो जाता है, तो 3 गो पार्ट, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया मेट्री, और ये वो होता है क्या चीज? मेट्रॉन। ठीक ना, तीनों चाहे मेट्रिक कहिए या मेट्रॉन कहिए। तो त्रि मतलब क्या? 3। और गोनो मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप। यही 3 चीज का चीज है। तीनों चीज, यानी कि हम त्रिकोणमिति में सिर्फ 3 भुजा की माप कर सकते हैं। कितना भुजा की माप कर सकते हैं? 3 भुजा की माप कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में क्या भुजा की माप कर सकते हैं? 3। अब 3 भुजा होता कहाँ बताइए? 3 भुजा होता किस में है? त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 भुजा किस में होता है? 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज। 4 भुजा किस में होता है? चतुर्भुज में। 5 भुजा पंचभुज में। ऐसे करते करते कुछ होता है, बढ़ता है। 2 भुजा से कोई आकृति नहीं बनता है। जैसे 2 भुजा खींच दीजिए, कोई आकृति बना, कोई बंद आकृति नहीं बना। जो बंद आकृति बनता है उसी को, ये 2 भुजा से सिर्फ एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। चाहे 2 भुजा किरण लीजिए, रेखाखंड लीजिए, रेखा लीजिए, जो भी लीजिएगा आपको ये कुछ बन जाएगा, एंगल बनेगा। और 3 भुजा जिसमें रहता है वो ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? 3 भुजा की माप। क्या पढ़ेंगे? 3 भुजा की माप। 3 भुजा की माप पढ़ेंगे। नहीं कौन है उधर? 3 भुजा की माप पढ़ेंगे। उसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। यानी कि इसी से डिफिनेशन स्टार्ट है। क्या डिफिनेशन स्टार्ट है? त्रि मतलब, ध्यान दो, त्रि मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। 3 भुजा की माप को क्या कहेंगे? करते तो त्रिकोणमिति। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहेंगे? तो 3 भुजा की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसी से डिफिनेशन छुपा हुआ है। जो आपका चैप्टर के नाम दिया है उसी चैप्टर से आपका नाम कुछ है, डिफिनेशन छुपा हुआ है चैप्टर का डिफिनेशन। त्रि मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। 3 भुजा की माप को हमको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति 3 भुजा की माप हो गया। लेकिन 3 भुजा होता किस में है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज हम इस तरह से भी बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज क्या कहता है? जिसका कोई भुजा की माप बराबर नहीं आना चाहिए, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज आप लोग कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, जिसमें एक राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मतलब कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए।
ये चरखुट बना देने का मतलब होता है क्या कि वहां पर सूचित किया जाता है कि वो कोण जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब बताइए तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब जानते हैं, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण जो कहलाता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सा पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ रहा है, इसको बोल देंगे हाइपोटेनियस। क्या बोल देंगे। अब इसमें बात रहा तीन चीज, एगो हाइपोटेनियस, एगो परपेंडिकुलर और एगो बेस। तीन चीज होता है, जिसमें से एक चीज जान गए। क्या जान गए कि हाइपोटेनियस के क्या कहेंगे, तो समकोण के सामने वाली भुजा जो दिखता है वही कुछ होता है, हाइपोटेनियस होता है। बाकी बचा एगो लंब, एगो कुछ आधार। तो इसमें से लंब और आधार किसको कह सकते हैं, यही गलत है। हम ना इसको लंब कर सकते हैं, ना इसको लंब कर सकते हैं, ना इसको आधार कर सकते हैं, ना इसको आधार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस एंगल के बारे में पूछा जाता है। क्या डिपेंड करेगा, किस एंगल। इसमें एंगल कैगो है, तीन एंगल है। कितना एंगल है, तीन। देखिए एक यहाँ, दो, तीन। त्रिभुज में सिर्फ तीन गो एंगल होता है, तीन गो भुजा होता है। तो बताइए समकोण के सामने वाली भुजा क्या चाहिए, कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस कहेंगे। अब मान के चलिए कि हमारा इस एंगल के बारे में पूछा गया, अगर इसको नामकरण कर भी कर सकते हैं, ए बी सी, तो कोण बी मेरा कोची हो गया, हाइपोटेनियस समकोण हो गया। समकोण के सामने भुजा कोची हो गया, हाइपोटेनियस। अब पूछा जा रहा है कि इस कोण के बारे में, तो सी के बारे में। तो सी के बारे में कहा जा रहा है, तो इसके सामने वाले जो भुजा पड़ेगा ये मेरा हो जाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। और जो बाकी एक ही को ना बच गया, तो बच गया कब चीज, आधार। अगर एक और बनाइए, बना दिए, ये हमारा, इसको भी नामकरण दे दीजिए, ए बी सी। इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगा जी, कर्ण। अब बताइए कोण ए के बारे में पूछ रहे हैं, किस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, ए के बारे में। तो इसके सामने वाली भुजा कौन पड़ रहा है, बीसी। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, लंब। बाकी कौन सा बच गया, आधार। तो कहने का मतलब हो गया कि समकोण के सामने वाले भुजा हाइपोटेनियस, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा कौन सी, लंब। और उसके साथ जो जुटा हुआ भुजा है वो कौन सी कहलाएगा, आधार। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में कि कोण सी का, कोण सी का सम्मुख भुजा क्या चीज, लंब। समझे। और कोण सी का संलग्न भुजा क्या चीज, आधार। और इसमें आइए, इसमें हम क्या कहेंगे, तो कोण ए का, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या चीज, लंब। और इसमें आइएगा तो इसमें कह देंगे कोण ए का संलग्न भुजा का चीज हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बस समझे। कैसे पहचानेंगे, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब, और जिसके साथ जुटा हुआ है भुजा वो कौन हो जाएगा, आधार। देखिए दोनों में डिफरेंस हुआ। समकोण के सामने वाले भुजा दोनों में क्या हो गया, कर्ण हो गया। हम इसमें कोण सी के बारे में पूछे थे, तो सी का सम्मुख भुजा क्या हो गया, ए बी। ए बी मेरा कौन हो जाएगा, लंब। संलग्न मतलब, संलग्न मतलब होता है सटा हुआ, संलग्न मतलब तो किसके सटा हुआ, सी के साथ सटा हुआ। तो सी के साथ सटल कौन सा भुजा, बी सी, ई का हो जाएगा, आधार। इसमें आइए, तो इसमें जो है कोण बी जो है समकोण है, तो इसके सामने वाले भुजा कौन हो गया, कर्ण हो गया। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अच्छा, कोण ए के बारे में इस पे पूछे, तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या पड़ रहा है, बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, लंब। और इसके साथ संलग्न भुजा कौन सा है, ए बी। तो ए बी क्या हो गया, आधार। पहचान लेंगे, पहचान लेंगे ना इसको। जब इसको पहचान लेंगे तो अब एक और चीज देखिए,
हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कौन चीज? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब है वो पाइथा नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक थे? गणितज्ञ वैज्ञानिक। अभी 10th क्लास में इसको सिद्ध भी करना है। ये क्या कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या चीज का वर्ग? कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा। तो अन्य दो भुजा कौन बचा? एगो लंब एगो आधार, के वर्गों के योग के बराबर। देखिए इसे लंब के वर्ग और आधार के वर्ग दोनों के जोड़ के बराबर होता है कौन सा? कर। इसको इंग्लिश में करना होगा तो h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मेन फॉर्मूला आपको यहीं से स्टार्ट, ठीक? मेन फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट। ये पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? तो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर प्लस बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी में देखिए, ये तो हो गया त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति हम केकरा कहेंगे? तो तीन भुजा की माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे, यानी कि तीनों भुजा की माप हमको ज्ञात होना चाहिए। पहले ही से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें दो गो भुजा है, त्रिभुज में तीन गो भुजा दिख रहा है, तीनों भुजा की माप हमको ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों भुजा की माप हमको ज्ञात होना चाहिए, तबे सवाल को कोई कर सकते हैं, बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। क्या है कि पहले ही डिफिनेशन में कह दिया कि तीनों भुजा की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण। तो समकोण त्रिभुज, अगर हम कोई भी समकोण त्रिभुज ले तो इसमें हम एक 90 डिग्री का देंगे। कौन? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सी कहलाएगा? कर्ण। और जिस एंगल के बारे में, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाले भुजा कौन सी कहलाएगा? लंब। और उसके सटल और भुजा कौन सी कहलाएगा? आधार। पहचान लेंगे इसको। दूसरा का त्रिभुज में देखिए, हम ए के बारे में पूछ दिए तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? BC। तो BC हो गया क्या? लंब। और संलग्न भुजा क्या हो गया? आधार। और कर्ण कौन सा हो जाता है? तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कह दिया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इनका डिफिनेशन क्या होता है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष अन्य दो भुजा कौन कौन बच गया? लंब और आधार। उसके वर्गों के योग के बराबर होता है कौन सा? कर्ण। अब हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, क्या लिख रहे हैं? छह ठो होता है। जैसे इसमें हमारे पास आया क्या, देखो इसमें क्या क्या निकला? एगो H निकला, एगो P निकला, एगो B निकला। H मतलब जी, मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, B मतलब बेस, मतलब आधार। इसको कोई कह दिया कि नहीं इसका रेशियो निकालिए। क्या चीज निकालिए? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए मतलब क्या? बट्टा अनुपात होना चाहिए। रेशियो मतलब होता है क्या चाहिए? अनुपात। तो अनुपात का होना चाहिए। तो इसको किस तरह से आप अनुपातिक कर सकते हैं? एक बार कह सकते हैं कि नहीं P बटा में H कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक और कह सकते हैं कि B बटा में H भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? P बटा में B भी कह सकते हैं, हैं? और क्या कह सकते हैं कि नहीं H बटा में हम P भी कह सकते हैं, हैं?
और यहाँ एच बटा में बी भी कह सकते हैं, और ये वो क्या कह सकते हैं, बी बटा में पी भी कह सकते हैं। इसी तरह से रेशियो निकलेगा। नहीं समझ रहे बात? रेशियो निकालना होगा, इसका अनुपातिक निकालना होगा, तो ये तीनों का हम लेंगे तो एक बार कोई भी कह सकता है कि ना पी बटा में एच कह सकते हैं, बी बटा में एच कह सकते हैं, पी बटा में बी कह सकते हैं, कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि ना इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं, एच बटा में पी, एच बटा में बी, बी बटा में पी। ये 6 प्रकार से रेशियो निकलेगा। कौन कौन का? एच पी बी का, एच पी बी का, एच पी बी का। अब इसी में इस जो रेशियो निकाले, ये रेशियो के नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है? नाम दे देना है। तो चलिए नाम दे देते हैं साइन, इसको नाम दे देते हैं कॉस, इसको नाम दे देते हैं टेन। क्या क्या नाम दे दिए? साइन, कॉस, टेन। अब इसमें जो होता है एक एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। तो जिस कोण के बारे में, जैसे हम इस सी हो गया, तो सी को अगर हम कह सकते हैं कि नहीं, हम इसको कोण को हम निर्दिष्ट करते हैं क्या चीज से? थीटा से। तो हम क्या दे देंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा। अपना से कुछ भी एंगल के नाम दे सकते हैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, है? क्या हो सकता है? कुछ भी नाम हो सकता है। थीटा कैसे देना है? ऐसे गोल पार के बीच में पेट फाड़ दीजिए। ये साइन नहीं बदल सकता है, कॉस नहीं बदल सकता है, टेन नहीं बदल सकता है। आप इसके थीटा के जगह बदल सकते हो ए बी सी डी ई एफ जेड तक कुछ भी लिख सकते हैं। क्या बोले? ए बी सी डी से स्टार्ट करके जेड तक कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। थीटा मतलब ऐसे हूं कहीं कोई जानता है तो थीटा किसको निर्देश करता है? कोण को निर्देश करता है। तो इसमें से हम आप कोई भी दे सकते हैं। किसके साथ? साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ। अब इसका नाम क्या देंगे? कोसेक थीटा। इसका नाम क्या दे दिए? सेक थीटा। और इसका नाम दे दिए कॉट थीटा। समझे बात? क्या नाम दे दिए? पहला के नाम दे दिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 प्रकार का फंक्शन हो गया। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है क्या होता है? 6 को। अब जाइएगा उच्च क्लास में तो यही 6 को हो जाता है इनवर्स में, उल्टा, जैसे साइन इनवर्स। नहीं, ये 6 को फिर हो जाएगा तो 6 6 12 को। लेकिन हम यहाँ 6 को पर ध्यान देंगे। किस पर? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इस 6 को पर ध्यान देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए, एक टेबल बना दिए। तो इसमें एक टेबल बना दिए। नहीं तो टेबल कैसे बना जी? बताओ। इसका अगर हम शॉर्ट रूप में चलते हैं तो कैसे बना? P B, है ना? फिर क्या बना? H, फिर H, फिर B। बन गया? बोलो, यही ना है। अब यही 3 गो फॉर्मूला है। कहाँ कहाँ? साइन, ये 6 गो ये वाला और एक ये वाला, यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ जो रेशियो बताया हम 6 ठो वही। अब देखिए इसका उल्टा देखिए तो फॉर्मूला में देखिएगा, ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। ये P बटा H है तो H बटा कुछ हो गया, यहाँ B बटा H है, यहाँ कुछ हो गया H बटा B, जस्ट उल्टा है। ये P बटा B है, यहाँ कुछ हो गया B बटा P, जस्ट उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो यानी कह सकते हैं कि 3 गो याद रह जाएगा तो 3 गो याद हो जाएगा। 3 गो सेम साइन, कॉस, टेन अगर याद रह जाएगा तो कॉसेक, सेक, कॉट याद हो जाएगा। जस्ट उल्टा उल्टा है कि नहीं है?
तो यहाँ पूछना है किसके बारे में, साइन के बारे में। इसमें कौची के बारे में, कॉस के बारे में। इसमें कौची के बारे में, टेन के बारे में। अब जस्ट इसको उलट दीजिए, आप देख रहे हैं इधर से, अब इधर से देखिए, हाँ ऊपर से देख रहे हैं तो P बटा एच, B बटा एच, P बटा B। अब इसको इधर से देखिए तो कौच हो जाएगा, H बटा P कौच हो गया, कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। जब इधर से देखना है तो इसको याद करने का तरीका क्या, याद करने का तरीका कैसे, एगो हम लोग पढ़े थे जानते हैं, पहले हम लोग पढ़े थे, देखिए क्या पढ़े थे, इसको याद करने का तरीका पढ़े थे हम लोग, नहीं छेठ हो गया। देखो जो फॉर्मूला आपको यहाँ लिखे हैं वही छेठ वहाँ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, P बटा एच दिख रहा है, B बटा एच, P बटा B, H बटा P, H बटा B, B बटा P। जस्ट ये वाला है यहाँ पे, इसी का जस्ट उल्टा हुआ लिखे हैं। तो हम लोग पढ़े क्या थे, तो पढ़े थे, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कची साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉसेक, और इसको सेक, इसको कॉट। तो पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। पी से हो गया पंडित, पी से पंडित, पी से पंडित, बी से प्रसाद, हरि हरि बोल। भगवान के नाम सुबह सुबह लेना चाहिए, लेना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। भगवान का नाम ले लिए। अब यहाँ लाइए एगो और भगवान का नाम नहीं लेंगे, ये तो पहले हम लोग पढ़े थे। अब आइए नया जमाने में, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, नहीं पीछे पापा बीड़ी पियोगे, है ना, हाँ हाँ बेटा। जो तरीका है ये ट्रिक हो गया, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक। आप इससे याद करिए या इससे याद कीजिए। ये वाला तो हम लोग पढ़ चुके थे, पहले ही हम लोग पढ़े, वो अभी भी पढ़ते आ रहे हैं। सब कोई कहीं कोई क्लास में जाओ, चाहे आप स्कूल क्लास में जाओ, चाहे कोचिंग क्लास में जाओ, जहां भी जाओगे आपको बताया जाएगा कुछ हरे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। ये मेरा ट्रिक है, ये सभी का ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, समझे बात। ये मेरा अपना ट्रिक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। आप चैप्टर वाइज जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़िएगा, जैसे ये चैप्टर मिलेगा 8 लेसन में, किसमें, तो 8 लेसन में एक्सरसाइज क्या होता है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ऐसे जाते रहिएगा ना। तो ये आपको शुरुआती में हुआ 8.1 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस जो भी फॉर्मूला हम बताए वो सारा चीज उसमें लगेगा। 8.1 में सिर्फ और सिर्फ 8.1 में 8.2 बढ़िएगा तो अलग फॉर्मूला, 3 बढ़िएगा अलग, 4 बढ़िएगा अलग, सब में अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग फॉर्मूला। तो ये आप लोग छाप लीजिए, छाप सकते हैं।
और इसमें चलिए थोड़ा सा और लेते हैं। चलो अब देखिए, ये तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, हुआ फॉर्मूला तैयार। जब फॉर्मूला तैयार हो गया आपको, तो फॉर्मूला में अगर जैसे हम क्या बताए, शुरू में बताए कि तीनों भुजा की माप को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अगर एग्जाम्पल में हम देखिए कोई चीज देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, कौन सा, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री के कोण दे दिए। ये आपका 5 सेंटीमीटर भुजा दियल है, ये कितना दल है, 4 सेंटीमीटर। कै गो भुजा की माप दिया इसमें, 2 गो भुजा की माप। अब वैसे ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसमें कर्ण भुजा की माप नहीं दिया हुआ है, चाहे तो लंब का माप दिया है ना, तो फिर आधार का माप दिया हुआ है। 2 गो भुजा की माप दे दिया। हमको क्या चाहिए, तीनों भुजा की माप। क्या चाहिए, तीनों भुजा की माप। तो 3 गो भुजा में कौन भुजा नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया। अब बताओ पाइथागोरस वाला सूत्र क्या बताए, पाइथागोरस प्रमेय वाला क्या बताए सूत्र, h के स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना बताए थे हैं? जब ये चीज बताए तो हमको बताइए कौन कौन इसमें क्या देवल है, ये 2 गो भुजा दिया हुआ है, ये तीसर का भुजा ना देवल है। तो नहीं देवल है तो यानी कि ए बी बराबर आपको दिल है कितना, 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दिल है, 4 सेंटीमीटर। आपको ए सी भुजा नहीं दिल है, नहीं दिल है ना। तो हम लोग को किसका फॉर्मूला लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना कहता है। अब वैल्यू अब बैठाओ तो ये एच के जगह आपका कौन सा भुजा हुआ, ए सी हो गया, हो गया। अब इसमें से पी और बी कोई मान लीजिए, हमको एंगल के बारे में तो नहीं पूछे ना हम, तो कोई मान लीजिए। जब एंगल पूछेंगे तब मानना है, तब लंब और आधार चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें हम एंगल के बारे में नहीं पूछे, तो कोई एगो लंब ले लीजिए, कोई एगो आधार लीजिए। तो मान के चलिए कि ए बी को हम कोची कर लिए, लंब मान लिए, और आधार को कोची मान लिए, बी सी, यही ना। अब बताओ ए सी नहीं देवल है, नहीं दल है ना। ए बी कितना देवल है आपको, 5 सेंटीमीटर, 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना दल है, 4 के स्क्वायर। ए सी के ए सी 50, 4 चौका। अब बताओ क्या होता है जोड़ के, 6 5 11 नहीं, और 3 और 1 4। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भगाएंगे तो उधर क्या हो जाता है, बोलो, रूट में हो जाता है 41। अब बताइए 41 का वर्गमूल नहीं होता है, होता है लेकिन पॉइंट में होता है। तो हम लोग यहाँ जो सवाल को सॉल्व करेंगे वो पॉइंट में किसी को लिखेंगे नहीं, रूट में आ गया तो रूटे में छोड़ देंगे। अगर जिसका वर्गमूल पूर्ण तरह से निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला छोड़ देंगे। तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब इसी में पूछ देगा कि साइन का वैल्यू निकालिए, कॉस का वैल्यू निकालिए, टेन का वैल्यू निकालिए, या कॉस का वैल्यू निकालिए, इसी में पूछ देगा, पूछ देगा। इसी को खत्म करते हैं। चलिए इसी फिर से एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग। दे एग्जांपल, चलिए देते हैं। मान के चलिए कि ए आपका समकोण त्रिभुज बन गया, बन गया। नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक। ई दे दिया 3 और दे दिया कितना, 4। ये 3 सेंटीमीटर, ही 4 सेंटीमीटर। बताओ ये अभी भी कै गो भुजा है, 2 गो भुजा। कै गो भुजा निकलना है, तीनों भुजा निकलना है। तो लिखेंगे, ऐसो भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। आपको जो पहले दिया हुआ उसको लिखिए। तो क्या देवल है, ए सी बराबर कितना देवल है, बी सी बराबर कितना देवल है, 3 सेंटीमीटर। क्या नहीं देवल है, ए बी नहीं देवल है, नहीं देवल है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर कौची, क्या यही ना होता है। एच के जगह कौन सा भुजा बताओ, ए सी,
समकोण के सामने वाली भुजा क्या चीज? समकोण के सामने वाली भुजा क्या चीज? कर्ण। तो कर्ण मतलब क्या? कौन सा इसमें भुजा है? एसी। अभी इसमें हम कोई एंगल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, किसी एंगल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो जब कोई एंगल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो कोई भुजा मेरा लंब हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा आधार। तो इसको मान लीजिए कि ये मेरा भुजा लंब हो गया और बीसी कोची हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ वैल्यू बैठाइए। तो एसी आपको देवल है कितना? 4। ए बी नहीं देवल है, नहीं ना दल है। ई कितना दल है? 3। ई के बोलाओ कितना? 16। ई ए बी के ए बी और ये कितना? 9। ठीक। जाति जाति एक तरफ, कौन जाति? ये दोनों एक जाति के हो गए थे। 16 और 9 एक जाति के न हुआ, गिनती की संख्या ना एक तरफ। इसको बेचारा को भगा दो इधर, इधर प्लस में इधर के कोचिंग हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9। बोलो कितना हो जाएगा घटा के? 5। 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 कितना होता है? 16 ना। इसको स्क्वायर को भगाई इधर जाके कोचिंग हो जाएगा रूट में। तीनों भुजा निकल गया। ये कितना हो गया? रूट 7 हो गया। अब एक और देखिए, इसको खत्म करो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए, जैसे कह दिया कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में नहीं, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। समझे बात? क्या क्या पूछ दिया? तो पहले नंबर जो कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज एबीसी। तो पहले तो समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना होगा, तो बना दीजिए। समकोण त्रिभुज बना दिए? नहीं बना दिए। अब यहाँ पे 90 डिग्री कोण देंगे तब कौन सा कोण कह रहा है? बी। तो यहाँ बी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बी मेरा समकोण हो गया। बाकी बचा ए और एगो सी। ले लिए? ये समकोण त्रिभुज बन गया। कब बना? जब ये 90 डिग्री कोण दिए तब। इसके सामने वाले भुजा कोची हो जाएगा? कर्ण। इसमें ए सी कितना देवल है? 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना दल है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर फिगर बनाते तो ये छोटा होता, ये बड़ा होता, लेकिन हम क्या कर दिए, इसको बड़ा कर दिए, इसको छोटा कर दिए। तो चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बनाते समय। ठीक है। अब बताइए, पहले नंबर हमको क्या करना है? तीनों भुजा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तीनों भुजा। इसमें कै गो भुजा दिया हुआ है? अब इस सवाल को ध्यान न दीजिए, क्या कहता है? यहाँ तक तो हम लोग चला है। कहाँ तक चला है? समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री बना दिए, एसी का मान दे दिए 5 सेंटीमीटर, बीसी का मान 30 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ही हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 3 गो भुजा होता है, तीनों भुजा की माप रहता है, तब त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हमारे पास कै गो भुजा है? तीनों भुजा ज्ञात करेंगे तभी ना। तो तीनों भुजा ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले जो देवल है उसको लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, AC बराबर कितना देवल है, और BC बराबर कितना देवल है? 3 सेंटीमीटर। क्या नहीं देवल है? AB नहीं देवल। ध्यान देने वाली बात। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बोलो? h स्क्वायर बराबर प्लस, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, h स्क्वायर बराबर, चलो इसमें आओ, h के जगह कौन सा भुजा? AC का स्क्वायर दे देंगे
अब इसमें हम कोई कोण के बारे में नहीं पूछे, थीटा, तो थीटा हम यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, नहीं, थीटा सबके लिए कॉमन है, हम यहां जान सकते हैं, यहां जान सकते हैं। अगर सभी में थीटा 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 सब में पूछ दिया, ए सब में पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन ए कॉस बी टेन सी ऐसे पूछ दिया तो जल्दी लफड़ा हो जाएगा। क्या चीज? लंब और आधार को चेंज करने में, लेकिन यहाँ लंब और आधार हम चेंज नहीं कर सकते हैं अभी, कोई हम किसी को मान सकते हैं, स्वतंत्र है, क्या कि हमको ये निर्दिष्ट नहीं किया है कि कौन से ए के बारे में कहिए या सी के बारे में कहिए, ठीक ना, कोई निर्देश नहीं किया है, मैं तो कह देता, क्या कह सकता था कि साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, न तो फिर कह सकता था साइन सी कॉस सी टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम उसी को सिर्फ देखते, किसको देखते? जिसको कहता उसी को, लेकिन इसमें कोई कह नहीं रहा है, वैसे ए बी सी कह रहा है क्या? नहीं ना कह रहा है, तो इसमें से हम कोई को लंब मान लीजिए, कोई को कौन मान लीजिए, आधार मान लीजिए। चलिए अब बताओ AC का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? तो 5 की स्क्वायर। AB का वैल्यू तो नहीं देवल है, नहीं देवल है ना, इसका वैल्यू कितना देवल है? बोलो कितना? ये कितना? ये कितना? अब क्या बोल रहे हैं, जाती जाती एक तरफ, इसको बेचारा को भगा दीजिए इधर, तो AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस, तो AB बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 16, 16 9 25। अब इधर से स्क्वायर भगाए तो इधर आन के कोची में हो जाएगा रूट में। अब यहाँ ये AB के रूट निकाल दिए, AB बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया, बोलो तीनों भुजा निकल गया। अब क्या कहता है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो हम तीनों चीज को निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यही ना, तीनों यही ना निकालना है। जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा बराबर सूत्र बताए P बटा में H, B बटा में H, P बटा में B, P बटा में B। अब देखिए यहाँ पे माने किसको है? H, तो H के जगह तुम्हारा कितना हो गया? B के जगह तुम्हारा कितना था? और P के जगह तुम्हारा कितना निकला? 4। नहीं, इस सवाल को हम लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं, सवाल दूसरे तरीका से लिखा था। तो चलो P का वैल्यू कितना निकला? 4। जैसे H का वैल्यू आपको 4 दे दिया, P का नहीं 5 दे दिया, इस 4 निकला, ये कितना निकला? 3। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, बैठा दीजिए, तो H का वैल्यू कितना है? 5, B का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? 3, और H का वैल्यू कितना है? 5। इसका वैल्यू कितना निकला? 4 बटा में, यही आपका आंसर हो जाता है। सवाल को हम क्या लिख सकते थे? यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं लिख सकते थे, नाम नहीं दे सकते थे। जब इस तरह से अगर हम नाम दे दिए तो यहाँ पे हमको क्या देना चाहिए था? अगर इसी को हम चेंज करते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिए, क्या चेंज किए? तो यहाँ कौन ए, साइन ए कॉस ए और कोची टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। नहीं तो अब बताओ, साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है, बताओ। चल दिए, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करें। तो बताओ पहले नंबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो चीज हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज ABC में, नहीं क्या देवल है? B बराबर 90 डिग्री देवल है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AB नहीं देवल है। तो AB नहीं देवल है तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस में हमको क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह कौन सा भुजा हो गया? AC हो गया। अब इसमें देखिए लंब इस कोण के लिए यहाँ चेंज हो जाएगा। किस कोण के लिए पूछा है? ए के लिए, इस कोण के लिए। तो बताओ तो जी, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा? BC होगा, BC।
तो यहाँ क्या करेंगे, BC नाम देंगे। कहाँ नाम देंगे BC, यहीं पे चेंज होगा। देखो अब यहाँ से चेंज कर दे, चलिए तो यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ BC, तो यहाँ पहले लिखेंगे क्या चीज, BC। P मतलब परपेंडिकुलर, तो इस चलते BC लिखे। सेम वही चीज वह रहेगा। B मतलब आधार, तो आधार कौन सा इसमें भुजा होगा, AB, है ना। चलो इस तो हो गया, 5 वैल्यू बैठा दिए। BC का वैल्यू आपके पास कितना है, 3। ये वाला तो ज्ञात करना था, ज्ञात करना था। ये 25, ये कितना 9, ये AB के AB। अब बताओ इसको इधर भगा दिए तो 25 माइनस 9 घटा के कितना हो जाएगा 16, और 16 की जब इसको स्क्वायर हटाए तो यहाँ कुछ हो जाएगा रूट। AB बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या चाहिए, साइन ए, साइन ए बराबर, तो सूत्र वही रहेगा P बटा में H। P मतलब लंब, P मतलब लंब, तो लंब इसमें कौन सा भुजा हुआ बोलो, BC। कौन सा हुआ, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC, और कर्ण इसमें कौन सी है, AC। तो BC का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है जी बाबू, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3। AC के वैल्यू कितना है, 5 है। अब क्या चाहिए होता है, कॉस, कॉस निकालना है ना, कॉस ए। तो कॉस बराबर B बटा में H सूत्र होता है। B मतलब क्या हो गया, आधार। तो अब इसी त्रिभुज में आइए, किस कोण के बारे में पूछा है, A के बारे में। तो A के बारे में जब पूछा है तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, यहाँ AB। और कर्ण जस कितना से AC, AB का वैल्यू कितना आया 4, ये 5 है ना। अब ये कुछ हो गया tan A, तो tan A बराबर P बटा में B। अब बताओ P, तो P मतलब लंब, तो किस कोण के बारे में, A के बारे में। तो A का लंब कौन सा हुआ, BC। तो यहाँ BC डाल देंगे, और आधार कौन सा हुआ, AB। तो AB डाल देंगे यहाँ पे। अब बोलो BC का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कितना, यही आपका आंसर हो गया। समझे बात। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े बताओ, अभी तक हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या क्या करेंगे, 3 भुजा की माप को त्रिकोणमिति है ना। इसमें किस एंगल, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण होता है। कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी कहला जाएगा, कर्ण कहला जाएगा। और उसके जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और उसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो इसमें अगर हम चले हैं तो इसमें हम किस कोण के बारे में पढ़े हैं, C के बारे में। तो C के सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, AB। AB मेरा कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके साथ जो संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा, आधार। इसमें चले हैं तो A के बारे में कह दिए। तो A का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, BC। तो BC क्या हो गया, लंब, और संलग्न भुजा क्या हो गया, AB आधार। अब इसमें हम क्या बताए कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलिए त्रिकोणमिति फंक्शन में हमारे पास क्या गो है, 3 गो। क्या गो है, 3 गो। जो एक इसका शॉर्ट ट्रिक न हो गया ये, तो ट्रिक में ये भी ट्रिक है और ये भी ट्रिक है ना। तो इसमें क्या बताए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। इस ट्रिक में क्या बताए, पापा बीड़ी योग्य, हाँ हाँ ये पलाई से चलता रहा, ये हम नहीं पढ़े हैं ना, ये मेरा अपना है अलग। ठीक है, ये सब 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा का चीज जो हम आपको बताए, क्या बताए, जो एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते जाना है। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए।